हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपना कंप्लीट कैलेंडर पढ़ेंगे, एक पूरा वन शॉट में जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने सवाल स्टार्ट हैं और देखो सारे टाइप्स के मैंने सवाल इंक्लूड किए कि अगर इस दिन फ्राइडे है तो उस दिन क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो भी इन कंसेप्ट हमें ज़रूरत पड़ती है इन सभी को बनाने के लिए, उन सभी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। जितने भी जैसे ऑड डेज होता है, पहले तो हम समझेंगे कैलेंडर क्या होता है। आप ही बताओ कैलेंडर क्या होता है। भाई कैलेंडर हम दिन देखने के लिए कि इस दिन कौन सा दिन है, इस तारीख को कौन सा दिन है, यही देखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैलेंडर का। अब कैलेंडर में भी ना दो तरीके के ईयर होते हैं, कैलेंडर में भी दो तरीके के ईयर होते हैं। एक तो अपना नॉर्मल ईयर होता है और एक होता है अपना लीप ईयर। अब ये कैसे पहचाने कि ये जो अभी चल रहा है 2026 ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, आप ये कैसे पहचानोगे। तो आप इसको पहचानोगे जब आप 4 से इसको डिवाइड कर दोगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल ईयर है। जैसे अपना 2026 है, 2026 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है ना तो पूरा का पूरा नंबर भी कटेगा। क्या 26 4 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब ये जो 2026 है ना वो नॉर्मल ईयर है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2016 लिया होता, अब ये 4 से काटो तो जो लास्ट का 2 डिजिट है जो कि 16 4 से बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक लीप ईयर है। अगर मैंने यहाँ पे 2022 लिया, 22 4 से कटता है? नहीं कटता, तो ये क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। अगर मैंने यहीं पे 2000 सपोज 36 ले लिया, 4 से कटता है 36 बिल्कुल, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है। अगर मैंने यहाँ पे 2054 ले लिया, क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर मैंने आपसे पूछा सपोज कि आप ये बताओ, क्या ये वाला ईयर लीप ईयर है? बताओ, क्या ये 1800 लीप ईयर है? क्या ये 1947 या फिर 1972 लीप ईयर है? क्या ये 2000 लीप ईयर है? क्या ये बताओ बताओ, क्या ये बताओ 1700 लीप ईयर है? आप इनमें से बताओ। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो ये हमारे सेंचुरी ईयर वाले होते हैं ना, इनको अगर हमें पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो इनको हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। तो जब ये 400 से पूरा जाएगा ही नहीं, इसका मतलब जो 1800 होगा वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा, वो 365 डेज का होता है। ये जो नॉर्मल ईयर होता है ना, इसमें खास बात ये होती है कि 365 डेज का होता है टोटल ईयर, और ये जो लीप ईयर होता है इसमें खास बात ये होती है कि 366 डेज का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अच्छा ये तो नॉर्मल ईयर है, बताओ है कि नहीं। इसको तो मैं 4 से ऐसे डिवाइड करूँगा क्योंकि सेंचुरी ईयर है नहीं, तो ये 18 4 72 कट जाएगा, तो ये क्या अपना लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। इसको ये सेंचुरी ईयर है तो इसको मैं 400 से डिवाइड करूँगा, 400 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। क्या ये 400 से डिवाइड हो? भाई सेंचुरी ईयर है ना, तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो अब आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये लीप ईयर और ये नॉर्मल ईयर, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हम कैसे डेज को कैलकुलेट करें कि इस दिन कौन सा तारीख है और इस दिन। देखो इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए और डेज का कंसेप्ट। हम यहाँ पे कोई भी कोड याद नहीं करेंगे, कोई भी किसी तरीके का कोड नहीं रटना पड़ेगा। मैं सिंपल बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, मतलब सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। कोई याद कर, भाई कोड याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे और डेज बताऊंगा तो उससे आप कंसेप्ट के हिसाब से उस डे को फाइंड कर लोगे। देखो और डेज का मतलब क्या है, अगर हम जो भी हमारे जो भी तारीख हमें दे रखा है उसका डिफरेंस निकाल के अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज 31 मई है, 31 मई 2010 है, ठीक है। 31 मई 2010 को मैं मान के चलता हूँ क्या है? मंडे है ना, मंडे है, ठीक है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि 31 नहीं यार, थोड़ा सा और छोटा दिन लेते हैं, तो हमने लास्ट वाले डे ले लिया। सपोज यहाँ पे 3 मई है और उस दिन क्या है? अपना मंडे है, ठीक है। और तो फिर आप बताओ 28 मई को कौन सा दिन होगा? 28 मई 2010 उसी सन में कौन सा मई होगा? तो अब इनके बीच में हमें ओड डेज कैलकुलेट करना होता है। ओड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। देखो मई मई सेम है, बिल्कुल सेम है। 2010 सेम है, बिल्कुल सेम है। तो 28 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 25। 25 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से ही क्यों डिवाइड करेंगे हम? क्यों हम 7 से ही डिवाइड क्यों करें, किसी और से क्यों नहीं डिवाइड करें? क्योंकि हम 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं, एक वीक में 7 डेज होता है। महीना भी अपना वीक से बनता है, साल भी अपना वीक से बनता है। भाई महीने में 4 से 5 वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं ना, 28 दिन, और फिर 2 होते हैं तो 5वां वीक शुरू हो जाता है। ऐसे साल में अपने 52 वीक्स होते हैं, और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं लीप ईयर में और एक एक्स्ट्रा दिन होता है अपने नॉर्मल ईयर में, तो वो 53 वाला वीक स्टार्ट हो जाता है। तो 52 से 53 वीक होते हैं और पूरे साल में, और 4 से 5 वीक होते हैं पूरे महीने में। तो हम इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक वीक में 7 होते हैं। अगर एक वीक में 8 दिन होते हैं ना तो हम 8 से डिवाइड करते हैं और डेज फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आता है उस पर ध्यान दिया जाता है। 7 3 21, 4 रिमाइंडर आया तो इसका ओड डेज कितना निकल के आया? 4 ओड डेज आया।
अब जो भी ये 4 और डेज आया ना, इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। मंडे के बाद, मंडे का बाद चौथा दिन कौन सा होगा आप बताओ? फ्राइडे होगा, ठीक है, तो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब एक्चुअली में हमने यहाँ पे मंडे में जब ये प्लस किया फ्राइडे, तो ये कैसे आया? एक्चुअली में ना मंडे जो होता है वो पहला दिन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंडे होता है वो पहला दिन होता है, ट्यूसडे जो होता है अपना दूसरा दिन होता है, फिर अपना वेडनेसडे अपना तीसरा दिन होता है, फिर अपना थर्सडे अपना चौथा दिन होता है, फिर फ्राइडे अपना पांचवा दिन होता है, फिर सैटरडे अपना छठा दिन होता है, और संडे अपना जीरो मानते हैं हम इसको। इसको सातवां नहीं मानेंगे, इसको जीरो से। तो संडे से अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो मंडे वन, ट्यूसडे टू, इस तरीके से, तो संडे को हम जीरो मानेंगे। अभी आप जीरो मान के चलो, सात मान के नहीं चलो। क्यों? क्योंकि जब हम आगे डेज फाइंड करेंगे ना, तो ये बहुत हमारी हेल्प करता है कि अगर हम संडे को जीरो मानते हैं तो। ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली सवाल पे लेके चलता हूँ, लेकिन सवाल पे लेके चलने से पहले आपको कुछ और भी मुझे बताना है। एक आध सवाल मैं अपने तरफ से भी और करवाता हूँ। लाइव डेट लेके चलते हैं ना। लाइव डेट से क्या होगा ना, हम चेक भी कर लेंगे, है ना। हाँ, लाइव डेट लेके चलते हैं। सपोज मैंने आज क्या है, आज 24 मई है भाई, ठीक है, 24 मई 2026 है, और आज के दिन संडे है। आप अपना मोबाइल निकाल के कैलेंडर में चेक कर सकते हो, संडे आज। तो आपको बताना है कि 19 जून, 19 या फिर जुलाई, 19 जुलाई 2026 को कौन सा दिन था, ये बताना है। अब आप यहाँ पे देखोगे ईयर तो सेम है, तो मुझे ईयर से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इन दोनों दिन के बीच में कितना डिफरेंस है। भाई 24 तारीख तक तो मेरा काम हो चुका है, 24 तारीख तक तो मेरा जो समय है वो बीत चुका है। अब कितना दिन बाकी है इस मई में, इन दोनों का डिफरेंस ही तो फाइंड करते हैं। भाई 24 मई और 19 जुलाई, 24 मई के बाद अब मई में कितना दिन और रह जाएगा बताओ? 7 दिन और रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मई 31 दिन का होता है। अच्छा, ये कैसे पहचाने कि कौन सा महीना 31 दिन का होता है? इसकी एक ट्रिक होती है भाई, फिस्ट वाली। आप अपना इस तरीके से फिस्ट बनाओ, मुट्ठी बनाओ, और यहाँ पे जो सबसे उठा वाला रहता है वो 31 का होता है। जैसे मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ ना, थोड़ा सा और भी इजी तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, मैं गूगल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल ही करते हैं, चलो ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखो गूगल करते हैं। मैंने एक्चुअली किया ना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब हिस्ट्री में इसलिए है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर दिया था भाई, लेकिन वहाँ मैंने देखा माइक ही चालू नहीं था, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए सब कुछ उस वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताई थी, लेकिन माइक ही चालू नहीं था। अब यहाँ देखो, यहाँ जो उठा हुआ है वो जनवरी है, फिर ये फरवरी, फिर ये भी उठा हुआ है। ऐसे ही आप अपना इस तरीके से मुट्ठी बनाओ और वहाँ पे चेक करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर आपको ऐसे पता चल जाएगा, जो जो उठा रहेगा वो 31 का है, तो जब आप अपनी मुट्ठी बनाओ वहाँ पे चेक करोगे तो मई 31 का आएगा। ठीक है। तो अगर 24 तक काम हो चुका है हमारा, मतलब 24 तक डेट तक है, तो कितना दिन और बाकी है मई में? 7 दिन और बाकी है। फिर अपना जून आता है, जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 4-5 बार वैसे करोगे ना फिस्ट से, तो आपको ये याद हो जाएंगे किस में कितने दिन है। और 19 जुलाई यहाँ तक, 19 तक लेंगे तो यहाँ पे और पूरा डिफरेंस कितना निकल के आया भाई? मई में 7 दिन और बाकी है, जून में अपने 30 दिन और बाकी है, और जुलाई में कितने दिन है? 19 दिन और बाकी है। भाई 19 तारीख तक तो लेंगे हम यहाँ पे। अब इनके बीच में ऑड डेज कैसे फाइंड करें? ऑड डेज का मतलब 7 से डिवाइड कर देना है। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो, हमको तो रिमाइंडर से मतलब है ना, तो 7 से ये 7 गया, जीरो रिमाइंडर आया। इसको जब आप काटोगे 7 से तो 2 रिमाइंडर आएगा, 7 4 जो 28, 28 में 2 रिमाइंडर बचा। इसको आप काटोगे 7 से, 7 2 जो 14, 5 रिमाइंडर बता। तो 5 और 2 7, इसको फिर से प्लस करोगे भाई, इसको फिर से प्लस करोगे तो यहाँ पे 5 और 2 7, मतलब 7 ही आ गया। 7 को फिर से काटोगे, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या है? संडे। भाई जीरो का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पे कोड, अगर आप इसमें जीरो प्लस करोगे तो यहाँ पे संडे ही तो आएगा। भाई संडे में जीरो प्लस करोगे संडे आएगा, इसका मतलब 19 जुलाई 2026 को संडे था। मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा, लाइव चेक करके दिखाएंगे, इसलिए तो मैंने एक लाइव एग्जाम्पल लिया जो करंट डेट का था। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जुलाई 19 जुलाई 2026 को कौन सा डेट था। ठीक है, 19 जुलाई। अब यहाँ देखते हैं, ऑल में जाते हैं, देखो संडे है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे आज का डेट लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आज कौन सा तारीख था? आज अपना था 24 मई 2026, संडे का दिन था, और 19 जुलाई 2026 को भी संडे का दिन था। हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अपना डेट लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा डेट लेते हैं, सपोज नवंबर दिसंबर का लेते हैं, ताकि और डेज कैलकुलेट करना और इनके बीच में ये दिन तारीख वगैरह काउंट करना और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है ना। अब मैं लेता हूँ सपोज 18 नवंबर 2026 को आपको बताना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ईयर तो दोनों में सेम ही है, बिल्कुल सेम है, तो मुझे केवल इनके बीच में ऑड डेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, मई में कितने दिन और बाकी रह गए? भैया संडे है, मई में कितने दिन और बाकी रह गए? 7 दिन और बाकी रह गए। ठीक है। फिर मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून में कितने दिन होते हैं? 30।
एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे ये 30 को प्लस करके फिर 31 फिर जुलाई हो गया फिर अगस्त भी 31 का होता है, तो इन सबको प्लस करके बाद में मेरे को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो फाइंड करना होता है। वो रिमाइंडर पे हमारा डिपेंड करता है कि क्या आएगा, डेट आएगा। तो मैं इसको क्यों ना पहले ही डिवाइड कर दूं भाई, 7 को 30, 30 को 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। तो मैं यहाँ पे जुलाई में जून का जो लिखूँ ना, मई में जून, जून में कितना ऑड डेज बाकी है, 2 डेज दो ऑड डेज बाकी है। फिर जुलाई, जुलाई होता है 31 का, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 ऑड डेज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 31 की जगह 3 लिखूंगा यहाँ पे। ये कोड नहीं है, ये आपको सीखो ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं भाई। जुलाई में अगर 31 दिन होते हैं, ऑड डेज फाइंड करके मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर इनको प्लस करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी ऑड डेज आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, आ जाएगा। तो जून मई का हो गया ये, फिर जून का हो गया, फिर जुलाई का हो गया, फिर अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 7 4 जो 28, 3 दिन बचा, 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मुझे नवंबर तक फाइंड करना है। सितंबर में 30 का सितंबर होता है तो 2 ऑड डेज बचेगा। फिर अक्टूबर 31 का होता है तो 3 ऑड डेज बचेगा। नवंबर में जो दे रखा होता है डेट उसको पकड़ते हैं, तो 18 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14, 4 रिमाइंडर बचेगा। अब इसको प्लस करके फिर से मुझे 7 से डिवाइड करने हैं, तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। देखो 4 3 7 हो गया, ठीक है। और तो कुछ देखो, 3 मतलब 2 2 4 और 3 7 हो गया, और ये 7 भी घट जाएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल 3 बचा है। इसका मतलब ये संडे में मैं 3 और प्लस कर दूंगा। संडे का क्या था, 0 नंबर पे आता है संडे, हमने 0 लिया था। अब इसमें 3 और प्लस करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसका मतलब 18 नवंबर 2026 को कौन सा दिन था भाई, मंडे और वेडनेसडे था। मैं आपको लाइव चेक भी करके दिखाता हूँ। 18 नवंबर 2026, यहाँ पे रुको लिखते हैं 18 नवंबर। देखो आया कि नहीं, वेडनेसडे आया कि नहीं। तो ये बढ़िया है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे। अच्छा अब अगला और लेता हूँ, अगला एक दो एग्जांपल लूंगा ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और भी समझ में आ जाएंगे। अब ना, अब हम यहाँ पे ईयर भी चेंज कर देंगे। अभी क्या था, केवल हमने डेट चेंज किया, और एक बार तो मैंने सेम ही महीना भी लिया था। अब हम डेट ही चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे ईयर भी चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी 2026 ही लेते थे ना, अब मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ 2032 में, बताओ कौन सा डेट होगा, ठीक है। अगर सपोज आज तो संडे है, ठीक है, तो हम रियल काउंट करेंगे कि, और लाइव में आपको चेक करके दिखाऊंगा गूगल पे इसका कौन सा दिन होगा। भाई पहले तो आप ना देखो, ये अलग चीज़ काउंट होगी ईयर के बीच में, और इसके बीच में अलग और डेज काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि ईयर का अलग हो जाता है। ईयर में और डेज फाइंड करने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इनके बीच में लीप ईयर फाइंड करें। देखो पहले तो मैं इसकी फाइंड कर लेता हूँ, और इसका तो हमने फाइंड भी किया था ना अभी। कितना आया था आप ही बताओ, 3 आया था कि नहीं आया था। लेकिन हम फिर से फाइंड कर लेते हैं भाई। मई है, मई, इनके बीच में क्या आता है, मई जून, इनमें से छोटा कौन है, मई है ना, तो मई से हम काउंट करेंगे। मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, यहीं तक कैलकुलेट करना है। मई में कितने दिन और रह गए भाई, 24 तारीख तो हो गया, 7 दिन और, क्योंकि 31 का मई तो है। फिर जून, जून में 30 का जून होता है, तो 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 7 4 20, 2 रिमाइंडर बचेगा। जुलाई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर। अगस्त भी 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर। सितंबर अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा। अक्टूबर अपना 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 होता है। नवंबर में जो 18 तारीख दे रखी होती है उसको डिवाइड करते हैं 7 से, है ना, तो उसमें और डेज फाइंड करते हैं। 7 2 14, 4 और डेज बचा। अच्छा आप अगर आपको अगर इसमें और डेज फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करो। देखो 4 3 7, ये तो कट ही जाएगा पूरा 7 से। अच्छा 3 2 5 2 7, ये भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना और डेज आया, 3 आया। 3 तो आया मेरे महीने में आया, है ना। ये मैंने प्लस का क्यों लिखा है, क्योंकि मई से हम नवंबर में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का लिखेंगे। अब 2000 से 26 और इसके बीच में क्या करेंगे हम, ये जो है इसके बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली में 2026 से अब मुझे जाना है 2032 में। ये तो मैंने ओड डेज यहाँ पे केवल फाइंड किया कि महीने में कितना ओड डेज आया। अब हम फाइंड करेंगे ये वाली चीज़। अब अगर मुझे ईयर के बीच में ओड डेज फाइंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है ईयर प्लस में लीप ईयर, मतलब इसके बीच में कितने ईयर आ रहे हैं, कितने लीप ईयर आ रहे हैं। अब इनके बीच में अगर हम ईयर प्लस लीप ईयर काउंट करें, भाई 2026 क्या, मतलब अगर इनका डिफरेंस फाइंड करें कि इनके बीच में कितने ईयर हैं, 32 में से अगर आप 26 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 तो साल हो गए, इनके बीच का डिफरेंस 6 साल हो गए। अब लीप ईयर काउंट करेंगे, भाई 26 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 28 वाला, एक लीप ईयर हो गया। फिर 32 वाला यही काउंट हो जाएगा। तो 28 और 32 मतलब 2 लीप ईयर आ गए, तो 6 2 8, 8 लीप मतलब यहाँ पे 8 ओड डेज आ गए। मतलब 8 ओड डेज जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब एक ओड डेज मुझे यहाँ से मिल गया, तो 3 यहाँ से मिल गया, एक प्लस यहाँ से मिल गया, तो 4। तो संडे में मैं जब 4 प्लस कर दूंगा, 4 का मतलब होता है थर्सडे। भैया अगर संडे 0 है तो 4 उसमें प्लस करोगे तो जो चौथा दिन होगा मतलब थर्सडे। इसका मतलब मेरा 18 नवंबर 2032 के दिन कौन सा दिन होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे,
क्या दिया था? देखो थर्सडे है कि नहीं, हमने बिल्कुल लाइव चेक किया है भाई आपके सामने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे महीनों के बीच में ऑड डेज फाइंड करना है और ईयर के बीच में ऑड डेज फाइंड करना है, ठीक है। आई होप अब आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधा सवाल पे फाइंड करते हैं। अच्छा एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे एक एक फैक्ट है नॉर्मल ईयर के बारे में और लीप ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर के बारे में एक खासियत ये है ना कि जिस दिन हमारा जो दिन है वो स्टार्ट होगा उसी दिन पे वो ख़त्म भी होगा। जैसे अपना 2017 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, ठीक है। 4 से जब ये डिवाइड नहीं हो तो नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब जो इसका स्टार्टिंग डेट होगा 1 जनवरी 2017, सपोज अगर इस दिन अपना मंडे होगा ना, तो इसका जो आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 2017 वो भी अपना मंडे ही होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। अगर वहीं मैं लीप ईयर लेता सपोज 2016, तो इसका जो 1 जनवरी 2016 को अगर सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मंडे है, मान के चलता हूँ मंडे है, तो इसका जो 31 दिसंबर होगा ना, 31 दिसंबर वो एक्चुअली इसका नेक्स्ट डे होगा जिस दिन वो स्टार्ट हुआ था 2016। इसका नेक्स्ट डे होगा, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, तो उसका नेक्स्ट डे पे वो खत्म होगा। आई बात समझ में? तो जो नॉर्मल ईयर होता है वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, और जो अपना लीप ईयर होता है वो जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। तो वही उसी पर बेस्ड ये सवाल है। इफ़ इट इज़ मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, देन व्हाट वाज द डे ऑन ऑफ द वीक 31 दिसंबर 2018। देखो 1 जनवरी 2018, अब 2018 नॉर्मल ईयर है, इस दिन क्या है मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? मंडे ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर है, जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन खत्म होगा, तो मंडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 1 जनवरी 2016, देखो इस बार लीप ईयर है, 2016 तो 4 से कट जाता है ना, तो जिस दिन ये स्टार्ट होगा फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है, तो 31 दिसंबर 2016 उसका आखिरी दिन उसके बाद होगा। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, सैटरडे पे ये खत्म होगा। यहाँ तक आई समझ में? अब यहाँ से हम वो वाले क्वेश्चन बनाएंगे जो अभी हम बना रहे थे। अगर यहाँ पे दे रखा है 18 अक्टूबर 2006 को, 18 अक्टूबर 2006 को अगर क्या दे रखा है, वेडनेसडे दे रखा है, ठीक है, वेडनेसडे दे रखा है, और तो मुझे फाइंड करना है कि 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। भाई आप ही बताओ, इसमें अलग दिन है, इसके बीच में अलग दिन है, इसके बीच में हम अलग अलग और डेज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मंथ के बीच में अगर ऑड डेज फाइंड करें, देखो 18 से 17 पे जा रहे हैं भाई, ये मंथ तो सेम है, तो मंथ का कोई गड़बड़ ही नहीं है। हम 18 से 17 पे जा रहे हैं, मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे। अगर हम पीछे जाते हैं तो माइनस में करते हैं, आगे जाते हैं तो हम प्लस में करते हैं, ठीक है। ये 2000 है। अगर मुझे इसके बीच में ऑड डेज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ईयर प्लस में लीप ईयर, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है, ईयर प्लस में लीप ईयर। अब 2006 और 2000 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 साल का डिफरेंस आ रहा है, और इसके बीच में लीप ईयर कितना है? देखो भाई 2000 से अगर मैं काउंट करूँगा 2000 के बाद से, क्योंकि यहाँ पे 17 अक्टूबर और यहाँ पे 18 अक्टूबर, मतलब देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे 17 अक्टूबर 2000 से लेके मुझे 18 अक्टूबर 2006 के बीच में तो डिफरेंस फाइंड करना। भाई डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, लेकिन यहाँ पे 17 अक्टूबर 2000 से लेके आपको कैलकुलेट करना है 18 अक्टूबर 2006, इनके बीच में आपको कितने दिन है उसको 7 से जब डिवाइड करोगे तब आपके पास क्या आएगा? ऑड डेज आएगा। इसका मतलब तो यही है। बाकी ये सब तो ट्रिक प्रिक है कि इसके अगर 31 का महीना होता है उसको 7 से डिवाइड कर दो, फिर 3 ही ऐड करना होता है, ये सब तो ट्रिक प्रिक है इनकी। लेकिन एक्चुअली जो कॉमन, जो बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, जो एक्चुअली में हम यहाँ पे कर रहे हैं वो तो यही ना कि इनके बीच में हम कितने दिन है उनको 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो 17 अक्टूबर 2000 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस 2000 हालांकि लीप ईयर है, लेकिन ये 2000 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 29 का फरवरी है वो तो हम ले ही नहीं रहे। जब हम इसका फरवरी लेंगे 29 वाला तब ना काउंट होगा वो लीप ईयर। आप यहाँ देखो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर से लेके हम अगले अक्टूबर तक काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 29 फरवरी ले नहीं रहे। इसका मतलब अपना 2000 जो है ना वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। अब इनके बीच में जो लीप ईयर आते हैं 2000 और 2006 के बीच में जो लीप ईयर आते हैं, कौन सा आता है? एक तो आता है 2004, और एक ही आता है 2004 ही आता है, और तो कुछ आता नहीं उसके बाद। तो फिर 2008 आता है, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक लीप ईयर आया यहाँ पे। तो 6 और 1 7, और यहाँ -1 है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, या फिर आप यहीं पे कर दो भाई, इनका तो ये भाई यहाँ पर मैंने ये क्यों किया, एक्चुअली में होगा तो ये माइनस, क्योंकि मैं 2006 से 2000 पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो -1 है, फिर -6, -1 है। अगर आप इसको प्लस माइनस करोगे तो ये तो माइनस का 7 आएगा, 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब मेरा बचा क्या? -1। तो -1 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। इसका मतलब 17 अक्टूबर 2000 को मेरा कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये पहला सवाल था इस पर बेस्ड, मैं मतलब जो लिख के लाया हूँ उसमें से, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप पे समझाया। आगे के जो सवाल होंगे वो हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के करेंगे। सवाल में पूछा है अगर 21 जून 2007 को, 21 जून 2007 को अगर हमारा थर्सडे है, तो हमें बताना है
हमें बताना है 21 जून 2011 को कौन सा दिन था, 2011 को। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो, देखो 21 जून डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, इसका मतलब मुझे केवल इसके बीच में फाइंड करना है। अब इसके बीच में फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, ईयर प्लस में लीप ईयर, और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी अपना ऑड डेज आएगा उसको फिर हम यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे। तो इनके बीच का ईयर कितना डिफरेंस है भाई, 11 में 7 घटाओगे केवल 4 साल का डिफरेंस है इनके बीच में। और लीप ईयर कौन सा है भाई, छोटा ये है, तो छोटा से ही तो हम काउंट करेंगे। तो 7 के बाद आता है 08, मतलब 2008 वाला एक लीप ईयर है। फिर उसके बाद तो 2012 जो कि 11 से पार चल जाएगा, तो केवल एक ही यहाँ पे लीप ईयर है। तो 4 और 1 5, तो यहाँ पे केवल 5 ही अपना आया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसमें मैं 5 प्लस कर दूंगा। इसमें जब मैं 5 प्लस करूंगा, देखो या तो आप 5 प्लस कर दो या फिर -2 कर दो भाई। अगर 7 है उसमें अगर मैं 5 प्लस करूँ या फिर -2 करूँ, इन दोनों का एक्चुअली में जो सम आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। प्लस माइनस को नहीं देखेंगे, 7 आना चाहिए इन दोनों को सम, मतलब 5 और 2 7। तो अगर यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है ना, आगे जा रहे हैं, तो प्लस का 5 करो या तो माइनस का 2 कर दो। तो अगर आप थर्सडे में से 2 पीछे जाओगे तो यहाँ पे आएगा अपना ट्यूसडे। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि अगर थर्सडे हमारा चौथे नंबर पे आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे अपना चौथे नंबर पे आता है, मुझे 5 प्लस करना था तो मैं 5 प्लस करूंगा। तो यहाँ पे को हो कितना गया, 9। 9 के जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो दूसरा दिन आएगा भाई, रिमाइंडर फाइंड करते हैं ना ऑड डेज। तो 7 से जब आप 9 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 रिमाइंडर आएगा, दूसरा दिन मतलब ट्यूसडे। ट्यूसडे ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में देखो, इस सवाल में सब कुछ अलग अलग है, डेट भी अलग है, डे भी अलग है, मतलब मंथ भी अलग है और अपना ईयर भी अलग है। तो ये सवाल करने में और भी मज़ा आएगा भाई। 15 जुलाई 2002 को इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है मंडे है। अगर इस दिन मंडे है तो हमें फाइंड करना है 16 अक्टूबर 2005 के दिन कौन सा दिन था, हमें ये फाइंड करना है। अब इनके बीच में हम फाइंड करेंगे ऑड डेज, तो हम इसके बीच में अलग, इसके बीच में अलग फाइंड करेंगे ऑड डेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे जुलाई से लेके अक्टूबर, देखो जुलाई में अगर 15 जुलाई तक की बात हो गई है तो अब इसमें कितने दिन और बचेंगे भाई, जुलाई 31 का होता है तो इसमें 16 दिन और बचे हैं, जुलाई में 16 दिन और बचे हैं। ठीक है, 16 दिन बचे हैं, ठीक है, 16 दिन। फिर जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर तक हमें काउंट करना है। अब अगस्त 31 का होता है, 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, डायरेक्टली और डेज लिखो यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं कि 31 यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद 7 में आके 7 से डिवाइड करना होता है ना प्लस करके बाद में। तो 31 का महीना होता है अगस्त, तो उसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर सितंबर, सितंबर अपना 30 का होता है, इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा फिर जीरो है, अक्टूबर है, ये तो अक्टूबर है, अक्टूबर में कितना दे रखा है 16, 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना, 7 टू 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये तो आगे अपने मंथ के बीच में और डेज। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 3 7। अब आप सोच रहे हो कि फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, देखो ये तो रिमाइंडर आया ना, 31 30 और जो भी हमने यहाँ पे वो तो उनको रिमाइंडर आया कि हमने उसके उसमें कितने और डेज हैं। जब ये लास्ट में टोटल भी इनको प्लस करना पड़ता है, टोटल अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें रिमाइंडर बचेगा ना कुछ, ओवरऑल मुझे 7 से डिवाइड करना है प्लस करके। तो चाहे आप इनको पहले ही छोटा कर लो या फिर बाद में प्लस करके, तो मैंने इसलिए पहले इसको छोटा कर लिया। अब आप ये मत कन्फ्यूज होना कि फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं भाई फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर 7 का पेयर बना रहा है तो ऐसे ही काट दो क्योंकि वो कट ही जाएगा। तो 3 2 5 2 7, ये तो कट ही गया। अब 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 क्यों, जुलाई से हम अक्टूबर पे जा रहे हैं तो आगे भाई 7 टू 14, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 आ गया। अब मुझे यहाँ पे ईयर और मतलब इनके बीच में अब ऑड डेज फाइंड करने हैं, तो इनके बीच में ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक थी, ईयर प्लस में लीप ईयर। अब ईयर का डिफरेंस कितना भाई, 2005 और 2002 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, और लीप ईयर तो एक ही आएगा 2004 वाला, इनके बीच में एक ही आ रहा है 2004, तो एक ही लीप ईयर आ रहा है। तो 4 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 6 हो गया अपना टोटल। 6 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 ही ऑड डेज आएगा। तो जब आप मंडे में 6 प्लस करोगे, भाई मंडे का नंबर क्या था, 1 नंबर पे आता है ये, जब आप इसमें 6 प्लस करोगे तो 7, 7 तो कुछ होता ही नहीं है भाई, 7 तो जीरो होता है। जब आप 7 को फिर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो अपना यहाँ पे हो जाएगा संडे, संडे मतलब रोज खाओ डंडे, मतलब रोज खाओ कुछ भी खाओ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था ना, देखो ना यहाँ पे, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे अपना जीरो, हमने 7 नहीं लिया था, तो यहाँ पे 7वां दिन जो होगा वो जीरो वाला दिन होगा, मतलब संडे होगा। समझ में आया, छठा दिन अपना सैटरडे तो 7वां दिन अपना संडे हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, अगला सवाल इसने बोला है अगर 19 अप्रैल 1962, 19 अप्रैल, ठीक है 19 अप्रैल 1962 को अगर हमारा क्या है थर्सडे है, ठीक है, तो हमें पता करना है 15 जून 15 जून
1965 को कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसके बीच में ओड डेज फाइंड करेंगे, फिर इसके बीच में ओड डेज फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके बीच में ओड डेज फाइंड, बस अगर 19 अप्रैल तक बात हो गई तो इसमें कितने और बचेंगे भाई, अप्रैल 30 का होता है तो 11 दिन और बचे हैं, तो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, 11 दिन। फिर अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, हमें जून तक कैलकुलेट करना है, जून का तो 15 दिन दे रखा है तो यहाँ पे 15। अब मई होता है 31, 31 में ओड डेज कितना फाइंड करेंगे, 3 बचा, 3 रिमाइंडर, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस क्यों करना, 11 3 14, 14 तो खत्म ही हो गया 7 से डिवाइड करने में। अब 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा भाई, 7 2 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब इनके बीच और डेज फाइंड कर लो, 16 1965 और 1962 में से भाई ईयर प्लस में लीप ईयर यही होता है, तो इनके बीच में कितना ईयर का डिफरेंस है, 3 साल का ईयर का डिफरेंस है, और लीप ईयर कितना है, एक ही तो है 1964, लास्ट का डिजिट जो है वो 4 से कटना चाहिए, 64 ही तो कट रहा है 1964, तो ये एक ही लीप ईयर है। तो 3 4 और 1 5, तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 अपने आ गए और डेज, और इसको तो 7 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो हमें इसमें 5 प्लस करना है, तो मैंने बताया या तो 5 प्लस कर लो या फिर -2 कर लो, या फिर आपकी मर्जी। ये चौथे नंबर पे आता है, चौथे में 5 प्लस करोगे 9 आ गया, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, दूसरा दिन मतलब अपना ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? अगर आपको ये वाली चीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो फिर से समझो यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। भाई अपना इसमें मुझे 5 प्लस करना है, इसमें आप तो या 5 प्लस कर लो या फिर 2 पीछे चल जाओ। थर्सडे से पीछे जाओगे वेडनेसडे, वेडनेसडे से पीछे जाओगे ट्यूसडे, 2 पीछे गया तो ट्यूसडे आ गया, ऐसे कर लो। ठीक है, आया समझ में? आई होप आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर 28 फरवरी 2020 को, ठीक है, अगर 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 30 दिसंबर 2015, 30 दिसंबर 2015 को हमें डेट यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, देखो इसका अलग हम फाइंड करेंगे, इसका अलग लीप ईयर फाइंड करेंगे, मतलब और डेज हम अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं। भाई अगर मुझे इनके बीच में फाइंड करना है, देखो फरवरी से मुझे दिसंबर पे जाना है, फरवरी 28 है और ये 2020 का महीना, 2020 का साल है, इसका मतलब लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें फरवरी 29 की होगी, इतना तो पता है ना। 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं ये लीप ईयर में, उसमें एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा होता है, 29 का होता है फरवरी, बाकी सब में जो बाकी सब नॉर्मल ईयर है उसमें 28 का होता है फरवरी, तो इसमें तो 29 का फरवरी होगा, तो एक दिन और बाकी रह गया फरवरी में, फरवरी में एक दिन और बाकी रह गया। फिर हमें दिसंबर तक कैलकुलेट करना है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फरवरी में एक ही दिन बाकी रह गया। अब फरवरी, मार्च, मार्च 31 का होता है, मतलब कितने और डेज, 3। अप्रैल, अप्रैल अपना 30 का होता है, मतलब कितने और डेज, 2। मार्च अप्रैल हो गया। मई, मई 31 का होता है, 3 और डेज। जून 30 का होता है, 2 और डेज। जुलाई 31 का होता है, 3 और डेज। अगस्त 31 का होता है, 3 और डेज। सितंबर 30 का होता है, 2 और डेज। कैसे फाइंड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है। अक्टूबर 31 का होता है, 3 और डेज। नवंबर 30 का होता है, 2 और डेज। और दिसंबर में इसने 30 तारीख दे रखा है, तो इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 और डेज आएगा। तो ये टोटल हमें प्लस करना पड़ेगा, फिर उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस करने की कोई झंझट ही नहीं है, आप इनको ना ऐसे काट दो भाई, 3 3 6 7, 7 का पेयर बन रहा है, 2 4 3 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे देखो 2 2 4 3 7 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे कितना आया, 5 आया। ठीक है, मुझे आगे जाना है तो 5 मैंने यहाँ पे प्लस किया। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर लिया कि मेरे मंथ में कितने ऑड डेज आए, यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब मैं इनके बीच में फाइंड करूंगा, इनके ईयर के बीच में, ईयर के बीच में फाइंड करने का क्या ट्रिक था, ईयर प्लस में लीप ईयर। बिल्कुल, अब ईयर में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और लीप ईयर कितना आएगा, लीप ईयर आप बताओ कितना आएगा भाई, यहाँ पे लीप ईयर कितना आएगा भाई, 2015 से मुझे 2020 तक जाना है, तो आप ही बताओ, एक 16 हो गया और एक 2020 वाला हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे दो ओड मतलब यहाँ पे 2 लीप ईयर हो गए, तो इसके बीच में 2 लीप ईयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 5 तो यहाँ पर है, और 5 2 7 यहाँ पर है, देखो 7 से ही पूरा डिवाइड कर रहा है, 5 से 7 तो यहाँ पे ऑड डेज कितना आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 ऑड डेज बचा। अब ये 5 को मैं फिर से 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे तो 5 ही रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब इसको फ्राइडे को मुझे 5 में प्लस करना है। अब फ्राइडे का वैल्यू कितना था, फ्राइडे का 5 था भाई, फ्राइडे अपने 5वें नंबर पे आता है, तो जब मैं इसमें 5 5 करूँगा तो 10 आ रहा है, 10 को फिर से आप 7 से डिवाइड करोगे, मतलब तीसरा, तीसरा मतलब वेडनेसडे आएगा यहाँ पे, वेडनेसडे मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे, देखो एक बार और बता देता हूँ, जब हमने इसके बीच में अभी मैंने फाइंड करके दिखाया तो कितना ऑड डेज आया, 5। इसके बीच में हम क्या करते हैं, ईयर प्लस में लीप ईयर, तो 2020 और 2015 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल का डिफरेंस है, और लीप ईयर कितने आएंगे इसके बीच में भाई, एक 2016 हो गया और एक 2020 हो जाएगा। आया समझ में, तो एक 2016 हो जाएगा और एक 2020 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 लीप ईयर हो गए, तो 5 2 7। अब ये तो पूरा कट ही जा रहा है, पेयर तो बना ही दे रहा है भाई। 5 प्लस में 2, एक्चुअली में लास्ट में तो मुझे इसको प्लस करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितने रिमाइंडर बचा है वो अपना ओड डेज होगा। तो 5 2 7 तो अपना पेयर बना ही दे रहा है, तो यहाँ पे बचा 5, 5 बचा तो फ्राइडे में मैं 5 प्लस कर दूंगा। या तो 5 प्लस कर दो या फिर -2 कर दो। तो फ्राइडे में से 2 माइनस करोगे वेडनेसडे ही आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ गया कि हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करें। अब यहाँ से आपको करने के लिए ना मुझे एक चीज़ और बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर फाइंड करते हैं। यार कोई नई स्लाइड नहीं बची क्या? इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि ये वही वही चीज़ मैंने बताई, अगर नॉर्मल ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, वो चीज़ क्या है? यहाँ पर मुझे आपको बताना पड़ेगा सेंचुरी के। क्यों? जब आप सेंचुरी का कंसेप्ट जान लोगे ना, तो उसके बाद आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो कि इस दिन कौन सा तारीख होगा। सेंचुरी का मतलब, आप पहले मेरे को बताओ, 100 सेंचुरी है, फिर 200 सेंचुरी है, फिर 300 सेंचुरी है, और फिर 400 सेंचुरी है। भाई इसका मतलब सेंचुरी का मतलब 100 साल, 200 सेंचुरी मतलब 200 साल, 3 सेंचुरी मतलब 300 नहीं, 300 सेंचुरी मतलब 30,000 साल हो गया। 3 सेंचुरी का मतलब 300 साल, 4 सेंचुरी का मतलब 400 साल। अब इसके बीच में आपको ऑड डेज फाइंड करना है। अगर आप इसके बीच में ऑड डेज फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 24 ऑड डेज आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। इसके अगर मुझे फाइंड करना ऑड डेज, तो मैं 400 से डिवाइड करूंगा 100 को। तो जो 100वां वाला साल रहेगा ना, वो अपना वो नहीं रहेगा, वो अपना लीप ईयर नहीं रहेगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर को मैं 400 से डिवाइड करता हूँ। और फिर उससे पहले कितने हैं भाई? उससे पहले जो भी होंगे, मतलब सपोज 0 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, इस तरीके से कर करके 96 तक इन सभी को तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। और 24 चौका 96 होता है, जब इसको 4 से डिवाइड करूँ 24 बार में जाएगा। इसका मतलब 24 ही ऑड डेज हैं। जो 100 वाला वो भी जाता है 4 से 25 बार में, लेकिन ये सेंचुरी है, सेंचुरी को तो मैं 400 से डिवाइड करता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ तो बताई थी यहाँ पे। कहाँ बताई थी मैंने? रफ कर दी है क्या? हाँ, मैंने यहाँ पे रफ कर दी। मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर हमें सेंचुरी में फाइंड करना है तो हम उसको 400 से डिवाइड करते हैं। मैंने आप यहाँ पे पूछा था ना यार, वो स्लाइड कहाँ गई? हाँ, मैंने रफ कर दिया, कम स्लाइड ली थी। तो अगर हमारे पास जैसे 1800, फिर 1847, इस तरीके से पूछा था ना मैंने कि इसमें से कौन सा बताओ लीप ईयर है, तो 100 में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। ऐसे ही 200 वाला भी देखो, ऐसे ही इसमें कौन सा होगा भाई? 100 प्लस 100 है, इसमें कितने आए? 24 आए। इसमें कितने आए? 24 आए। तो कुल मिला के यहाँ पे लीप ईयर कितने हो गए? 48 हो गए। ऐसे 300 में कितने हो जाएंगे? 300 में अपने 72 हो जाएंगे भाई। 24 प्लस 24 प्लस 24। ऐसे 400 में कितने? देखो 400 वाले में खेल पलट जाएगा भाई। 400 का मतलब क्या है? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, इसमें तो अपने 24 थे, इसमें अपने 24 थे, इसमें अपने 24 थे, लेकिन इसमें अपने 25 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 100 वाला है ना, ये 400 वाला है ये। अगर मुझे ये 400 तो 400 से कट ही जाएगा। इसका मतलब जो 400 वाला रहेगा ना, उसका जो लास्ट का एक रहेगा वो प्लस हो जाएगा। मतलब 25 चौका 100, यहाँ पे वो 25 वाला प्लस हो जाएगा। तो समझ में आया? तो 24 या 72, और 72 में जब आप 25 प्लस करोगे तो 97 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 97 अपने क्या है? ऑड डेज है। अब अगर मुझे सेंचुरीज में ऑड डेज फाइंड करने होते हैं, ये तो वैसे आए कि इतने सेंचुरीज में कितने ऑड डेज हैं। अगर मुझे अब टोटल साल में कितना ऑड डेज है, अगर मुझे वो फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बताओ? भाई मैंने आपको क्या बताया, ईयर में अगर आपको ऑड डेज फाइंड करना होता है तो हम वहाँ पे ईयर प्लस में लीप ईयर करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 100 ये तो ईयर है, और ये क्या अपने लीप ईयर है। तो अगर आपको इसमें ऑड डेज फाइंड करने तो इनको प्लस करना पड़ेगा। ईयर प्लस में लीप ईयर मतलब 124, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा? 7 1 7 54, 7 8 56, मतलब माइनस का 2 या फिर 5, या फिर 7 7 49 कर लो, 5 बचा रिमाइंडर। अगर मैं इसको करूंगा ईयर प्लस लीप ईयर मतलब 248, 248 को जब आप 7 से करोगे तो 7 21 38 बचा, 7 5 35, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसको करूंगा 372, 372 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35 22, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा 497 को ईयर प्लस में लीप ईयर, इसको डिवाइड करोगे 7 से, यहाँ पे देखो 0 बचेगा, 7 7 49, 7 1 7, तो ये तो 71 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे तो चला जा रहा है ना कंप्लीट, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा। तो ये आएगा अपना सेंचुरी ईयर में लीप ईयर मतलब ऑड डेज। ये क्या है अपने पास? ऑड डेज आए हैं। ये जो आए हैं अपने पास, ये वाले जो भी आए हैं ऑड डेज आए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता करना पड़ेगा, मतलब आपको याद रहना चाहिए। तभी आप यहाँ पे ऑड डेज का मतलब
डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड कर पाओगे। अब एक्चुअली इसका यूज़ क्या होगा, इसका जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि बताओ इसमें कितने ऑड डेज हैं, सपोज मैंने आपसे पूछा बताओ 2016 में कितने ऑड डेज हैं, है ना। भाई मंथ में तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने ऑड डेज हैं, लेकिन इसमें आप अगर आपको ऑड डेज फाइंड करना है तो कैसे, आप इसको ब्रेक करो। एक्चुअली में अब जो भी होगा ना, अब सपोज थोड़ा सा और इजी ले लेते हैं, ठीक है, और इजी ले लेते हैं, मैं और इजी लेता हूँ पहले, फिर बाद में लेंगे हम ये वाला। आप बताओ 1800 में कितने ऑड डेज हैं, इसको 400 पे में ब्रेक करो, क्योंकि 400 अगर हो जाएगा ना, जहाँ पर भी 400 बचेगा वहाँ पे कितने हो जाएंगे ऑड डेज, जीरो हो जाएंगे। तो इसको 400 के ब्रेक करो, 400 गुना 4 प्लस में 200 साल। तो 400, जब जैसे ही 400 साल कंप्लीट हो जा रहा है, उसका 4 साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो ऑड डेज बचेगा। और 200 साल, 200 साल का क्या था, 200 साल में कितना ऑड डेज था, 3। तो इसमें कितना ऑड डेज है, 1800 में कितना ऑड डेज है, 3 है। इसको चीज़ को आप मन में भी कर सकते हो। देखो भाई सीख लो यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के सीख लो, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 1900 में अगर मैंने आपसे पूछा 400 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचा, 300, 300 रिमाइंडर बचा, 300 रिमाइंडर। अब 300 में क्या होता है, एक, इसका इसमें कितने ऑड डेज आ जाएंगे, एक आ जाएगा। मैंने वहीं आपसे पूछा सपोज 7200, 7200 तो 400 से कट जाएगा ना, हमेशा आपको 400 से काटना है। 400 से 18 बार में तो ये पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं बच रहा कि 100 200 300 रिमाइंडर ही नहीं बच रहा, ये तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये 400 का मल्टीपल, और 400 में कितने ऑड डेज थे, जीरो थे। अगर मैंने सपोज आपसे 2500 पूछा, 2500 को अगर आप 400 से काट दोगे तो 100 रिमाइंडर बचेगा। अब 100 मतलब पहला वाला, 100 में कितने थे ऑड डेज, 5 थे, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपसे आगे चल के पूछता हूँ दूसरा वाला, जो जो मैं आपसे 2016 वाला पूछने वाला था, वो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, उसमें ना हम ब्रेक करके पूछेंगे। भाई 2000, सपोज 18 में मुझे बताना है, तो इसको ब्रेक कर लो, 2000 फिर 18। अब 18 मत करो, इसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, 18 ये है ट्रिक है, तो इसमें से एक माइनस कर दो, 17। और 17 जो ये यहाँ पर है ना 17, क्योंकि ये इसमें तो जीरो ऑड डेज हो जाएंगे, इसमें तो इससे हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये 400 से देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें तो जीरो ऑड डेज बचेगा। अब यहाँ पे 17 है, 17 में कितने अपने लीप ईयर आएंगे। अब इसमें ना ये जो होगा, इसमें ईयर प्लस लीप ईयर फाइंड करो, तो यहाँ पे 17 हमने इसमें माइनस कर दिया 17, और लीप ईयर 17 में अब कितने हैं। अगर आपको 17 में लीप ईयर फाइंड करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने बार में जा रहा है, 4 चौक 16, 16 तक ही जा रहा है, उसके बाद तो ज़्यादा आ जाएगा, 4 5 जो 20, तो 4 लीप ईयर बचेंगे इसके अंदर, मतलब इसके अंतराल में 4 लीप ईयर आएंगे। तो 17 4 21, 21 को जब आप यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, 7 7 या 21, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 7 21 मतलब पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे जीरो बचा। तो जो भी आएगा ना वो जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो बचा, और जीरो किसका नंबर था, संडे का था, तो वो संडे हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बताओ, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। भाई यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अगर 29 जून है, सपोज क्वेश्चन जब करोगे ना तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। 29 जून को मुझे बताना है, सबसे पहले तो आप महीने में और डेज काउंट करेंगे, फिर उसके बाद ईयर में चलेंगे। तो यहाँ पर देखो 29 जून तक मुझे जाना है, 1 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जून तक मुझे जाना है। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा। फरवरी देखो 2010 का है, नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब फरवरी 28 का है, 28 में 28 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे जीरो। मार्च, मार्च 31 का होता है, 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 इसका आ जाएगा और डेज। ठीक है, और अप्रैल है, अप्रैल अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 2 और डेज। अप्रैल हो गया, मई, मई 31 का होता है, इसको 7 से डिवाइड करोगे 3 और डेज। फिर जून, जून में जो दे रखा होता है तारीख, उसको डिवाइड करोगे, 29 है तो 29 को डिवाइड करोगे तो 7 4 जो 28, एक अपना और डेज बचा। अब इसमें कैसे फाइंड करोगे, इसको ब्रेक करो, इसको 2000 प्लस में 10 को हम नहीं लिखेंगे, 10 को हम 9 लिखेंगे, एक माइनस करके लिखते हैं, 9 हो गया। और 9 में कितने लीप ईयर है, 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, तो 2 लीप ईयर है। भाई 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 से, तो 4 दूनी 8, 2 तक ही जा रहा है लीप ईयर। भाई अगर मुझे 9 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और 9, तो 2 ही तो लीप ईयर आ रहे हैं इसके बीच में। तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके 4 से, कि कितने बार में उसका पूरा अंदर तक जा रहा है डिवाइड 4 से, वो हम काउंट कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर आपको सेंचुरी में और डेज फाइंड करने हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं, फिर जितना रिमाइंडर आता है 100 200 300, उसके हिसाब से 5310 वो हो जाता है। तो ये तो 400 से पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका और डेज कितना आएगा, जीरो आएगा। देखो ना यहाँ पे मैंने बताया था कि नहीं, भाई 400 का जो भी मल्टीपल होगा, देखो 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें कितना और डेज आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर वही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, जीरो और डेज आया। अब 9 2 11, इनको तो प्लस कर लो,
9 2 11, या फिर आप ऐसे यहाँ पर भी ओड डेज, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 2 4 कर लो, या फिर दोनों को प्लस करके 7 से डिवाइड करो, या फिर ऐसे कर लो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर तो इनको तो मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 ओड डेज आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया 400 का जो मल्टीपल होगा उसमें 0 ओड डेज आएगा। तो 9 2 11 यहाँ पे 4 अपना ओड डेज आया, तो ईयर में मेरे पास कितना आया, 4 ओड डेज आया। अब इनको प्लस कर लो, और या फिर जो पेयर बना रहे हैं 7 का वो कर दो, खत्म कर दो उनको, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 2 5, पाँचों के 5 और 4 9, 9 हो गया, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे कितना बचा, 2। दूसरा अपना कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो इतना जो भी हमने पापड़ बेला वो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। अब आप इजिली फाइंड कर लोगे। भाई मुझे 14 मार्च 2010 का बताना है। देखो 14 मार्च पूरा जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 31 का होता है, इसका 3 और डेज। देखो 2010 है तो नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी 28 का होगा तो 0 और डेज, 7 से डिवाइड करोगे 28 को तो 0 और डेज। अब यहाँ पे 14 मार्च दे रखा है, तो 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 0 और डेज। 2010 में मुझे अगर फाइंड करना है तो 2000 में ब्रेक करो, फिर 10 में तो एक माइनस करके लिखो 9, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 9 में ईयर प्लस लीप ईयर करते हैं, सेंचुरी ईयर प्लस में ईयर प्लस लीप ईयर, तो ईयर अब 9 में कितने लीप ईयर होंगे, 2 होंगे, 4 से डिवाइड करोगे 4 तक ही, 2 बार में 2 तक ही डिवाइड जाएगा। तो ये तो 400 का मल्टीपल है, तो 0 भाई। अगर 100 रिमाइंडर आएगा, अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो उसका मतलब 5 और डेज है। 200 रिमाइंडर आएगा, सपोज यहाँ पे 1800 है, अगर जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो 200 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब इसका जो और डेज आएगा वो कितने हैं, 3 है। तो जो 200 और डेज आएगा वो 3 आएगा, मतलब 200 अगर रिमाइंडर आएगा 300 आएगा, तो यहाँ पे 1 और डेज आएगा। और अगर 400 रिमाइंडर आएगा मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे तो 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो 0 और डेज आएगा। 9 2 11, 11 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो ईयर के 4 आ गए, तो 4 3 7, 7 तो कुछ होता ही नहीं है भाई। अगर छठा अपना सैटरडे था ना, तो सातवां मतलब संडे, सातवां मतलब संडे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो गूगल में सर्च करते हैं 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, 14 मार्च 2010 डे। आप यहाँ पे देखो संडे आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, संडे आ गया। तो यहाँ पे हमने जो भी ठीक सीखा है भाई वो एकदम बेस्ट ट्रिक है, और मतलब आपको कोई भी कोड वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। देखो हम जनवरी से काउंट करेंगे, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे जनवरी से काउंट करते हैं। जनवरी जनवरी 31 का होता है तो 3 और डेज। फरवरी फरवरी देखो 2014 नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 28 का फरवरी है, तो 0 7 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। फिर फरवरी हो गया। मार्च मार्च 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा। फिर अप्रैल अप्रैल अपना 17 दे रखा है, तो इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 टू 14, 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया मंथ में और डे में। अब इसमें अगर मुझे फाइंड करना है और डेज कितना है, तो इसको ब्रेक करो, सेंचुरी प्लस में ईयर, ईयर को एक माइनस करके लिखो 13। अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर ईयर अगर मुझे इसमें लीप ईयर फाइंड करना है तो 4 से डिवाइड करो, कितने बार तक जा रहा है, 4 से डिवाइड, 3 बार में 4 3 12, तो 3 आ गया। इसका तो ऑड डेज 0 आएगा क्योंकि 400 का मल्टीपल है, 0 भाई पूरा पूरा कट जा रहा है तो 0 रिमाइंडर आएगा। अब 13 3 16, 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 टू 14, तो 2 इसका आ गया। तो देखो 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब चौथा दिन अपना कौन सा होता है, थर्सडे, थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल, ये यू आर होगा, थर्सडे इसका बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, देखो 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, है ना, 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, देखो थर्सडे आ गया कि नहीं, और हमने भी तो यही लेकर आए हैं, थर्सडे आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो मैं चेक भी करवाते चल रहा हूँ ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मैं भी फाइंड कर सकता हूँ। मुझे फाइंड करना है 20 जुलाई 2009 को कौन सा दिन था। देखो हम सीधा जनवरी से फाइंड करेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक मुझे जाना है, ठीक है। अब यहाँ तक हम फाइंड करेंगे। भाई जनवरी अपना 31 का होता है तो कितने और डेज, 3। फरवरी अपना देखो 2009 है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी अपना 28 का होगा तो मतलब 0 और डेज। मार्च अपना 31 का होता है 3 और डेज। अप्रैल अपना 30 का होता है 2 और डेज। मई अपना 31 का होता है 3 और डेज। जून अपना 30 का होता है 2 और डेज। जुलाई में तारीख दे रखी है 20, 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 और डेज, 7 टू 14, 6 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें भी फाइंड कर लो 2000, भाई सेंचुरी ईयर प्लस में ईयर 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 एक कम करके लिखोगे, 9 से 8 लिखोगे यहाँ पे, और ये तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में, तो ये इसका लीप ईयर हो गया। ये तो पूरा 400 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 0 आ गया, 8 2 10, 10 का मतलब यहाँ पे 3 और डेज बचेगा, तो मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें यहाँ पे फिर से 7 से कटना है मुझे, तो जो जो पेयर बना रहे हैं उसको कर दो। देखो 6 8 से 14 होता है ना, या फिर मैं कर सकता हूँ क्या, देखो 6 3 3 6, और ये भाई 8 6 14 हो गया ना, 6 3 9 2 11, 11 3 14, 3 3 6 2 8, 8 को जब आप फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा,
तब तक 7 से डिवाइड करता है जब तक उससे छोटा ना आ जाए। रिमाइंडर रिमाइंडर तो हमेशा 7 से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो एक आ गया, एक मतलब मंडे, मंडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चेक करें क्या, 20 जुलाई 2009 को कौन सा दिन था? 20 जुलाई, 20 जुलाई 2009 डे, देखो मंडे है कि नहीं, आ गया ना सवाल समझ में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर अमित बोर्न हुआ है 15 जून 1992 को, अब देखो अब आएगा मजा 1992, अभी तक तो 2000 था। अब एक्चुअली में आपको पता चलेगा वो जो मैंने आपको सेंचुरी में ऑड डेज कैलकुलेट करने सिखाए थे, तो आप उससे किसी भी सेंचुरी का, चाहे आप अंग्रेजों के ज़माने के डेट भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा काउंट करें क्या है, काउंट करें क्या कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? चलो काउंट ही करते हैं, ठीक है। एक बार ये काउंट करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जनवरी फरवरी मंथ का अगर मुझे काउंट करना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ तक तो मैं काउंट करूँगा तो आ जाएगा महीने का। तो जनवरी में 3 और डेज होते हैं। फरवरी देखो 1947 है, 47 मतलब नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं है तो फरवरी 28 की होगी तो 0। मार्च में 31 का होता है 3 और डेज, अप्रैल 30 का होता है 2 डेज, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही और डेज होता है। मई अपना 31 का होता है तो 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर 3 और डेज। अपना जून 30 का होता है 2 और डेज, जुलाई अपना 31 का होता है 3 और डेज। अब 15 अगस्त 15 तारीख दे रखा है यहाँ पे, तो 15 को जब 7 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये तो अपने पास आ गया टोटल कि मंथ में कितने और डेज है, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 6 और 1 7, ठीक है। फिर ये 4 3 7, 3 बचा। तो इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे मंथ में अगर मैंने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कितने और डेज आए? 3 आए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे मंथ में। अब मैं इसका फाइंड करूँगा, इसको ब्रेक करने के लिए सेंचुरी ईयर, ठीक है। फिर अपना ईयर प्लस में लीप ईयर, ईयर तो ये है लेकिन एक कम करके लिखेंगे, 46 लिखेंगे, एक कम करके लिखना होता है। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, इसको 4 से डिवाइड करो। 11 बार में जा रहा है भाई, 12 बार में तो 12 4 जो 48, 11 बार में जा रहा है तो 11 को प्लस करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 11 लीप ईयर है 46 के अंतराल। अब इसमें ऑड डेज फाइंड करने के लिए 400 से डिवाइड करते थे, 4 4 जो 16, 300 बचा मेरा भाई। मैंने बताया था जब अगर 100 रिमाइंडर बचेगा तो 5 आएगा ऑड डेज, 200 बचेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 300 अगर रिमाइंडर बचेगा तो 1 आएगा, और 400 मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 ऑड डेज आएगा। तो अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूँ, 4 4 जो 16, 300 रिमाइंडर आया, इसका ऑड डेज कितना है? 1 है। तीसरी या चौथी स्लाइड पे मैंने यही तो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे 5वीं स्लाइड पे यही चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। देखो कितनी इंपॉर्टेंट काम आ रही है ना अब, ठीक है। हम यहाँ पे कहाँ फाइंड कर रहे थे, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे 15 अगस्त को, ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे थे। तो इसमें एक और डेज बचा। अब 46 है, 46 को भी 7 से, भाई कुल मिला के मेरे को इसको प्लस करके 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 7 से कर दो डिवाइड। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 जब 42, तो यहाँ पे 4 और डेज बचेगा, और 7 और 7 4 11, तो 4 4 8। फिर से इसको प्लस करके 7 से डिवाइड करके और डेज फाइंड कर लो, 4 4 8 और 9, 9 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो 3 और 2 5, मतलब 5वां दिन अपना होता है फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा। चेक करें, चेक करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त, ठीक है, 1947 डे। ओ भाई साहब देखो आ गया कि नहीं फ्राइडे, मतलब कितना मजा आ रहा है, कितना देख के मजा आ रहा है कि हाँ वी हैव डन इट। मतलब आई होप आपको सीख गए होंगे भाई। देखो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे, और हमने बिना मतलब कंसेप्ट से हमने यहाँ पे निकाला है, ऐसे नहीं कि हमने वैसे ही निकाला है, कंसेप्ट आपके सामने लिखा है फिर निकाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो जब आप इतने पुराने पुराने सालों का निकाल रहे हो तो ये तो बहुत ईजी है भाई। 15 जून 1992 को कौन सा दिन था, मुझे ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले मैं तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक, हालांकि आप ये लिखो भी मत, मन में लिखो तो और भी कम समय बचेगा आपका। तो जनवरी 31 का होता है 3 और डेज। फरवरी अपना देखो 1992, 92 अपना 4 से कट जाता है, 23 का 92, तो ये अपना क्या लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब फरवरी 29 की होगी, 29 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 और डेज आएगा फरवरी में। इस बार हर बार 0 0 आता था क्योंकि वो लीप ईयर नहीं रहता था। अब मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च में, अब मार्च 31 का होता है तो 3 और डेज आएगा। अप्रैल 30 का होता है 2 और डेज आएगा। मई अपना 31 का होता है 3 और डेज आएगा। और जून में दे रखा है तारीख 15, 15 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 1 और डेज आएगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल? 7 से डिवाइड करें, 3 3 6 1 7, और 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे टोटल और डेज कितने आए? 6 आए, ठीक है। तो मंथ में जब हमने काउंट किया तो कितने आए? 6 आए हैं, 6 यहाँ पे आए। इसको काउंट करने के लिए मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, 1900 फिर 91, एक माइनस करके, फिर 91 में कितने लीप ईयर है? इसको 4 से डिवाइड करो, कितने बार जा रहा है? 22 चौका 88 होता है, इसका मतलब 22 अपने लीप ईयर आएंगे यहाँ पे भाई। 23 चौका 92, 92 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर 1900 को 400 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सेंचुरी एरिया, 400 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? 300, 300 में कितना होता है?
531 भाई, 100 में अपना 5 था, 200 में अपना 3 था, और 300 रिमाइंडर आएगा तो अपना 1 था, और 400 मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 था। तो यहाँ पे तो 300 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब इसमें 1 और डेज आएगा। ये 7 से कट रहा है कितने बार में, 7 से भी तो 7 से तो काट रहे हैं, और डेज फाइंड करने के 7 से डिवाइड, देखो 13 7 90 होता है, जहाँ पे 0 डेज, 7 से कटेगा, 7 21, एक ही बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, तो 2 ये हो गए, तो 6 2 8, इसको 2 फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, एक मतलब मंडे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी चेक करवाऊँ क्या यार, अब तो विश्वास हो गया होगा ना, देखो ले चेक कर लो, क्या है, 1992 है, 15 जून 1992 है, ठीक है, 15 जून 1992 डे, देखो मंडे आ गया कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस जगे, हाँ भाई हो रहा है, मतलब इस ट्रिक बढ़िया है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, जब आप यहाँ तक देखते आ गए तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप भी कुछ फाइंड करके कमेंट में इसका आंसर बताओ। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा कैलेंडर रिवाइज हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को एक बार और देख लोगे 2x पे, तो आपका और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना भाई एक बार और, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, और आपके सामने मैंने अलग अलग साल भी लेके उसके दिन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में आगे। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो भाई जरूर बताना। अगले वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।